नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर के युवा समाज सेवी हिमांशु पांडे सियावती मेमोरियल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। वे जोयस कॉन्फी अबोर्ड के निर्देशक भी हैं और वह मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के सदस्य के रूप में भी देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिमांशु पांडे का कहना है कि चित्रकूट जनपद के उन पिछड़े गाँव में जहाँ प्रतिभावान छात्र छात्राएं धन के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए हम सब मिलकर धन के माध्यम से उनकी सहायता करेंगे और देश के बड़े संस्थानों तक उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को दाखिला दिलाने का भी कार्य करेंगे। हम सब मिलकर इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल करते हैं, जैसे चित्रकूट जनपद का कोई भी बच्चा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। जिन बच्चों के अंक 70% से ज्यादा हैं और वाकई वह छात्र छात्राएं अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन सभी छात्र छात्राओं की सहायता के लिए हम और हमारा ट्रस्ट हर समय उनके साथ है। हिमांशु पांडे ने बताया कि मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य श्री रूपचंद जी और श्री अरुण योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो राजेश द्विवेदी, परमार्थ आवाज, चित्रकूट। नेता है रूपचंद जी महाराज जी के संस्थापक है उनके और श्री अरुण योगी जी महाराज उनके आदेशों से हम लोग काम करते हैं। और कोई भी माताएं किसी भी गांव में हैं, अब एक माताएं होंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाएगा। 2-4 गाँवों के बीच में 8-10 माताएं मिल जाएंगी, उसके बीच में एक लड़का को हम रख देंगे तो उनका वो कभी कोई माताएं बीमार होती हैं, अगल बगल वाले फ़ोन उस बच्चे को कर देंगे, वो उनको मेडिकल की सुविधा भी कराएगा। उनके खाने की प्रॉपर किट जाएगी, उनके कपड़े भी उनके जाएंगे, ठंडी के कपड़े हो चाहे गर्मी के कपड़े हो चाहे राशन हो, उनको जो ज़रूरत होगी हम उन माताओं के लिए करेंगे ताकि कोई वृद्ध माँ ऐसे ना रह पाए। ये सब चीज़ें मैं अपने संस्था में बात किया, लड़ा भी, ऐसे कोई चीज़ें पास नहीं हो जाती, वहाँ संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। ये चीज़ें मैं देखी है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। हेल्थ में हम लोग डायलिसिस सेंटर यहाँ डालने की सोच रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं है। जो यहाँ पे किडनी के पेशेंट यहाँ पे हैं, प्रयागराज जाना पड़ता है। अगर हम लोगों के किसी के घर से किडनी पेशेंट कोई निकल गया, लीवर किडनी खराब हो गया, तो उसमें डायलिसिस हर महीने से कराना पड़ता है। हर हफ्ते भी कराना पड़ता है तो हर रोज भी कराना पड़ता है। उसकी एक कॉस्ट आती है 8 से 10 हज़ार रुपए एक डायलिसिस। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ जमीन जगह बेच दिए कराते हैं, उसका फिर घर सफर करता है या फिर हम उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत चीज़ें यहाँ पे हमने देखी है, तो उसमें हम अभी प्रोजेक्ट लगाए हैं, कैसे कैसे क्या है हम लोग भी जो है करते हैं। तो कोशिश होगी, अगर जगह मिलेगी तो हम भी इसे जो है आगामी 2-3 सालों में ये चीज़ करेंगे आपको, ताकि कोई लोग ऐसे चीज़ें से ना मृत्यु हो किसी की। बाकी नरेंद्र मोदी जी योगी जी महाराज की उससे हॉस्पिटलों में सब कुछ अच्छा, सबका इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड है, ये सब चीज़ें तो इलाज चलता है, लेकिन डायलिसिस जैसी भी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो वो भी एक चीज़ें जो है हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी इलाज नहीं है गाँव पे, बिल्कुल सही बात है। और इस क्षेत्र में, इस जिले में देखते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जो भी होगा ऊपर सरकार को भी बताएंगे। पहुँचाने वाले जब लोग आते हैं तो भविष्य में कभी उनकी इच्छा होती है कि क्षेत्र का नेतृत्व करें, मौका मिलेगा। इच्छा है क्या? देखिए, अगर नेतृत्व मिलेगा, गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट देगी, बीजेपी अगर देगी तो करने का, वैसे तो हम सेवा कर ही रहे हैं। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे प्रॉपर्टी का लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, कमीशन मिलती है, ये होता है वो होता है। वो आते थे, हमें 5 रुपये पड़ा देते थे, भैया फ्लैट खा लिए 5 रुपये बता दो। मैं बोला ये साला 5 रुपये मुझे दे क्यों रहा है भाई, मेरा 5 रुपये मुझे क्यों दे रहा है? कुछ तो कुछ इसमें राज है। मैं वहाँ घुसा, देखा, फिर मैं प्रॉपर्टी के काम में उतरा। प्रॉपर्टी के काम में उतरने के बाद जो है हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हब है जहाँ मैं रहता था, तो मैंने वहाँ हॉस्टल के काम चालू किया। बच्चे क्या है, यहाँ से जाते हैं, हम लोग के घरों के बच्चे वहाँ पे रूम लेते हैं, फिर वहाँ बिस्तर डालते हैं, फिर वहाँ खाने का प्रोग्राम करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक सुविधा की जाए कि बच्चा आए तो उसको रूम में बेड के साथ दे दिया जाए, तैयारी करने आ रहा है उसको खाने के साथ दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे ये स्टार्टअप किया। पेइंग गेस्ट जिसे बोला जाता है कि है तो वो हमारा गेस्ट ही, लेकिन वो पैसा दे के गेस्ट है, वो हमें पेमेंट करता है, उसके बदले हम उसको पूरी सुविधा देते हैं। तो मैंने ये व्यवसाय स्टार्ट किया। 18 बेड का मैंने हॉस्टल चला के स्टार्ट किया था और मैंने 2600 बेड के साथ तक काम किया हूँ। अभी मेरे वहाँ पे दिल्ली में जो है 26 ब्रांचें अभी चल रही हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो वहाँ से यही हुआ। फिर इसके बाद मन में था करने का, तो और फील्डों में काम किया। मैं वहाँ पे दिल्ली प्रदेश में भाजपा में भी काम करने का लोगों के साथ मौका मिला, मैंने वहाँ भी काम किया।
लेकिन कहीं भी आप रहो, कितना पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कहीं और के लिए कर लो, वो खुशी नहीं मिलती थी। अपने गांव घर की तो याद आती है। लेकिन फिर जो है मैं सोचा कि अब यहाँ पे चीजें रोकते हैं और थोड़ा क्षेत्र की तरफ चलते हैं, क्षेत्र का थोड़ा सा युवा का सपोर्ट करते हैं, जो इस लायक हम कर पाए। अब आप सब लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए अपने प्लेटफॉर्म से भैया को आगे लाइए सब लोग, ठीक है ना। धन्यवाद आपको। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल परमार्थ आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।